साउथ के अंदर तमिलनाडु में एक दलित महिला अपने बच्चे को मत्था टिकवाने लेके जा रही थी। पंडितों ने सिर्फ 200 रुपए के चक्कर में उसके पेट पे लात मार मार के उसके बच्चे उसको जान से मार दिया। दलित हो और दलित अगर जलेगा और वो धुआं ब्राह्मण यानी मनुवादियों के घर की तरफ जाएगा तो हम अछूत हो जाएंगे। टांगों में कील ठोकी गई, पैरों के नाखून प्लायर से खींच के निकाल दिए गए, लाठी डंडों से बुरी तरह इस कदर तब तक मारा गया जब तक अधमरा नहीं हो गया। ये सब कुछ घटित हुआ उत्तराखंड के केतन लाल के साथ। उसका गुनाह ये था कि वो एक दलित था। जहां संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और जातिगत भेदभाव निषेध की बात करता है, आज भी इस समाज में जातिगत मानसिकता वाले लोग, मनुवादी मानसिकता वाले लोग समानता और भेदभाव निषेध की बात को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। आज एक बार फिर एक दलित युवक इन मनुवादी विचारधारा के लोगों का शिकार हो गया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में एक युवक जो मुश्किल से 17-18 साल का होगा। उसे बेरहमी से सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि एक दलित परिवार से बिलोंग करता था। उसकी गलती सिर्फ यह थी कि वह एक सवर्ण जात में जन्मी लड़की से प्रेम कर बैठा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उसे घर बुलाया गया, उसके नाखून उखाड़े गए, रात भर पीटा गया और सुबह उसके घर वालों को फोन करके बताया भी गया। अस्पताल में भर्ती करने के बाद उस लड़के ने दम तोड़ दिया। ये तो सिर्फ उत्तराखंड की बात है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भारत के लगभग सभी राज्यों में आज भी दलितों की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, वो दयनीय है। सब सरकार आती है जाती है, राजनीतिक लाभ के लिए, दलितों को लुभाने के लिए उनके घर खाना खाती है। बाबा साहब के संविधान की किताब अपने हाथों में लेकर, बाबा साहब की तस्वीर अपने हाथों में लेकर दलितों के उत्थान की बात करती है, लेकिन सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ये स्थिति बदलती नहीं है जब तक सत्ता किसी दलित के हाथ में ना हो। आज जो स्थिति है कि घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता है बारात में। दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है, दलित लड़के सुरक्षित नहीं है, दलित समाज सुरक्षित नहीं है। उन्हें शिक्षा से रोका जा रहा है, उन्हें रोजगार से रोका जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक दलित समाज के लिए विचार करने योग्य है। हम इससे मुक्ति तभी पा सकते हैं जब तक हमारा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी सुदृढ़ ना हो। समाज में जितने भी दल हैं, क्या वो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही, दलित वोट बैंक के लिए ही हमारे हितैषी बने रहेंगे, या फिर इसके लिए विशेष और कठोर कदम उठाएंगे? मैं देश के दलित युवाओं और लोगों से यही अपील करूंगा कवि की 2 लाइनों से कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के वंशज क्यों सोचे राह सरल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय भीम, जय संविधान।